आपका ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस के बारे में मैंने एक दो वीडियो में बताया है और आप लोग को ही पूरा पढ़ाया है। तो अब आते हैं 7.3 एक्सरसाइज। 7.1 और 2 के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। आज चलिए 7.3 का पहला क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल, क्लास 9 ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर में क्या है हमारा? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट सर, जब दो ट्रायंगल आपस में एकदम मर्ज हो जाए, जिसमें कोई भी बाहर लाइन वगैरह नहीं, वो कॉन्ग्रुएंट। चाहे इधर से हो चाहे उधर, पहले कॉन्ग्रुएंट वर्ड। कोई भी साइड से, तो जैसे हाथ ये हमारा इधर से इधर मर्ज हो गया, चाहे किधर भी से एक ही दिखे, क्या है? सेम शेप एंड सेम साइज इज कॉल्ड अ कॉन्ग्रुएंट। ओनली सेम शेप इज कॉल्ड अ सिमिलर। ओनली सेम शेप इज कॉल्ड अ सिमिलर। ध्यान यहाँ रहे, कहीं और ना हटे। सेम शेप इज कॉल्ड सिमिलर। जैसे एक फोटो तुम्हारा खींच मेरी फोटो जो था ना, है ना, तो फोटो खींचे, उसका चलो तुमको बड़ी पसंद आ गया वो फोटो, उसको बड़ा बना करके घर में लगा दिए। सेम फोटो को, छोटा फोटो बड़ा फोटो सेम पोजीशन का, क्या हो गया हमारा? सिमिलर। क्या हो गया? सिमिलर। और आता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट, अगर मान लीजिए आप A4 साइज के उसमें आपका फोटो बना दिए, उसका फोटो कॉपी कर दिए, ठीक है, सेम साइज का, तो एक के ऊपर एक रख दिए, तो वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो शेप भी सेम और साइज भी सेम इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका, एक बार हल्का सा रिपीट कर दिया। तो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट के लिए मैंने 5 बताए थे। क्या क्या बताए थे, याद है? बोलो, तेज बोलो। SSA नहीं होगा, याद रखना। SSA कॉन्ग्रुएंसी में नहीं आएगा, वो ओनली फॉर किस में होगा? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। बस इन पांचों में से कोई एक कॉन्ग्रुएंसी का रूल अप्लाई करेंगे, कॉन्ग्रुएंट खत्म। हमेशा बताए थे 2 दिया रहता है, एक खोजना रहता है, ठीक है। अब देखो 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़िए पहले। 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टेक्स A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, so that triangle ABD congruent triangle ACD, और इस तरह से करके 4 दिए हैं। तो उसमें घबराना नहीं है। देखिए मैंने इसको क्यों चूज किया, इस एक्सरसाइज को, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर प्लीज बात करना है तो बाहर जा सकते हैं, किसी को भी जा सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगा। मैं फालतू को एकदम नहीं पढ़ाना चाहूंगा। यहाँ देखिए ABC हमारा क्या है? ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेम बेस BC। यहाँ क्या है? ABC और ट्रायंगल D सेम बेस पे BC पर। देखिए फिगर कभी कभी एग्जाम में नहीं देता है, तो ABC और DBC दो आइसोसेलेस, मतलब ये इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस BC। और क्या दिया है? एंड वर्टेक्स AD आर ऑन द सेम साइड BC में। जो वर्टेक्स AD है सेम साइड BC को इंटरसेक्ट एट P। ये AD जब बढ़ाए तो BC को कहां पे इंटरसेक्ट किया? P पे। ये थोड़ा फिगर ऐसे बनाया, लेकिन जब प्रूफ करेंगे हो सकता है यहाँ पे 90 आए, ठीक है। अभी देखते हैं, फिगर के हिसाब से ही चलते हैं। अब यहाँ पहला क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। चलिए जो प्रूफ करना है बाद में। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या लिखा जाता है? गिवन। गिवन क्या है? इन द एडजॉइनिंग शॉर्ट में लिख दे रहे फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये एडजॉइनिंग फिगर में क्या क्या दिया है? टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब क्या दिया है? AB इज इक्वल टू AC और DB इज इक्वल टू DC। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? AB इज इक्वल टू AC, DB इज इक्वल टू
DC और P ऑन द लाइन BC है। ठीक, पहला प्रूफ क्या क्या करना है, तो वही लिखेंगे क्या, टू प्रूफ। टू प्रूफ, पहला क्या प्रूफ करना है, ध्यान दीजिए, बुक के हिसाब से ही देखिए, बुक हम हाथ में ले रहे हैं, क्या क्या प्रूफ करना है ध्यान दीजिए। टू प्रूफ, उसको लिख दीजिए, ट्रायंगल साथ में लिखते चलिए, पहले लिखिए जब तक टू प्रूफ होता है, जब प्रूफ करने लगेंगे आप रुक जाइएगा। ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। दूसरा क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। ठीक, फिर क्या है, AP bisects angle A as well as angle D। फिर क्या है हमारा, AP is the perpendicular AP is the perpendicular, पूरा लिख रहे हैं नहीं तो हम डायरेक्ट साइन दे देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी दिया है, बाइसेक्टर ऑफ BC। देखिए 1 2 3 4 पॉइंट दिया है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अगर किसी चीज का जरूरत हो तब वहां पे आप क्या करेंगे, अगर जरूरत होता तो क्या करते, कंस्ट्रक्शन करते, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। इतने प्रूफ करने हैं। तो अब गिवन टू प्रूफ, इसके बाद क्या स्टार्ट होता है, अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, नहीं तो प्रूफ में आएंगे, नहीं तो क्या आएंगे, प्रूफ में आएंगे। ठीक है, जब प्रूफ में आएंगे सबसे पहले जो प्रूफ करने बोला है वही ट्रायंगल को हम बाहर निकालते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। देखो बेटा, मैं हमेशा बताया हूं ट्रायंगल को अगर आप बाहर निकाल लेंगे बहुत इजी हो जाएगा। ABD, ध्यान दीजिए, ABD देखिए यहां से निकाल लिया मैंने, ABD और ACD जैसे नाम बोला है वही देंगे, ABD और ACD। इन दोनों में जो गिवन है देखिए, AB किसके इक्वल दिया है, AC, DB किसके इक्वल दिया है, DC, और दोनों में सेम क्या है, AD। तो दो साइड और ये तीसरा साइड ऑटोमेटिक मिल गया। समझ में आया, जब मैं बाहर निकाला दिखा कि नहीं दिखा, अनु दिखा। देखिए दोनों ट्रायंगल को बाहर निकाले, इसमें क्या दिया है देखिए, AB किसके इक्वल है, AC, तो AB किसके इक्वल है, AC, और ये C है, C फॉर कैट, कैट माने बैठी है, यहां देखो AB इज इक्वल टू AC। ठीक, और DB इज इक्वल टू DC दिया है, तो दो साइड मिला, एंगल तो नहीं है, तो ये AD दोनों में सेम है ना, तो साइड से मिल गया कॉन्ग्रुएंट, बस लिखना है। तो अब इसमें क्या क्या मिला, पहला AB किसके इक्वल है, AC, ये क्या है बेटा, गिवन। दूसरा क्या है, DB इज इक्वल टू DC, ये भी क्या है, गिवन। AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है, कॉमन। तो साइड से क्या हो गया, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD किससे आया, साइड कॉन्ग्रुएंसी से। समझ में आया कि नहीं आया, जब देखिए ये ट्रायंगल इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहां लिख लीजिए, यहां पे भी शो कीजिए, टीचर को भी दिक्कत नहीं होगा चेक करने में। इसको आप लिख लीजिए एंगल 1 और इसको लिख लीजिए एंगल 2। तो देयरफॉर क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, किससे आया, बाई CPCT। फुल फॉर्म बताया था मैंने, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
पहला तो प्रूव हो गया, और देखिए ये भी एक पार्ट प्रूव हो गया, AP बाइसेक्ट एंगल ए, क्योंकि यही AD ही लाइन P तक गया तो ये बाइसेक्ट हो गया, इसको बाद में लिखेंगे। ये प्रूफ करके रख लिए, यहाँ तक आया। और देख देख के घर पे जाके दो दो तीन तरह बनाएंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मेरे पढ़ाने से लगेगा बन जाएगा, जिंदगी में नहीं आएगा नंबर। आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। फिर देखिए इसके बाद लेंगे दूसरा कौन सा ट्रायंगल है बेटा, इन ट्रायंगल। दूसरा ये कौन कौन सा है, A और ABC। ठीक। अब देखिए इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP प्रद्युम्न किसमें था, CID, बड़ा फेमस सीरियल था, ठीक। याद है, अभी भी है। इन ट्रायंगल ABP जैसे दिया है वही लिखेंगे। हमको क्या चाहिए, ABP और ACP। काहे हम उल्टा जबरदस्ती करें, हमको इधर से मिलना है तो नहीं बोलना है तब उल्टा करब, ऐसे ना करे के बाद। यार देखा, यहाँ देखो ABP सिंपल चल रहे सीधा तो जबरदस्ती टांग अड़ाओगे। अब देखो ABP एंड ACP, ध्यान दो पहले ABP, अब उसको भी बाहर निकालता हूं मैं। यहाँ देखो ABP और दूसरा क्या है ACP ABP और ACP में, ABP और ACP में देखिए क्या है, AB किसके इक्वल है, बाहर निकालेंगे तो कितना इजी हो जा रहा है। दूसरा क्या है, ये एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2, अभी तुरंत प्रूफ किया। और दोनों में कॉमन क्या है, AP कॉमन है, तो दो साइड और बीच में क्या मिला, एंगल। ये दोनों, ये इसके इक्वल, ये कॉमन और ये एंगल इसके इक्वल, तो दो साइड के बीच में एंगल। तो यहां लिखेंगे क्या, AB इक्वल टू AC, ये क्या है गिवन। दूसरा क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तीसरा क्या है, AP इक्वल टू AP, ये क्या है बेटा कॉमन। घबराइएगा नहीं, बड़ा देख के बहुत इजी होता है। AP इक्वल टू AP कॉमन। अब जब साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP किससे आया, साइड एंगल साइड से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल भी किसके इक्वल हो गया, इसके, और ये एंगल भी किसके इक्वल हो गया, इसके। बट हमको रिक्वायर्ड क्या है वो देखेंगे। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर मतलब क्या चाहिए हमको, ये BP किसके इक्वल होना चाहिए, PC। तो यही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पहला बाइसेक्टर मिल गया, BP इक्वल टू CP बाई CP CT। पूरा ध्यान यही रहना चाहिए और कहीं नहीं, समझ आया। तो एक तो बाइसेक्टर मिल गया, लेकिन साथ में क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। साथ में क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए अब 90 चाहिए, तो एक और ये दोनों एंगल मिल रहा है क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या करेंगे, APB इक्वल एंगल APC, ये भी किससे आया, बाई CP CT। कोई दिक्कत। अब देखिए यहीं पे आगे बढ़ा दीजिए, अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक। अब सुनिए, इसी को आगे बढ़ा दीजिए यहीं पे, तो एक पार्ट मिल जाएगा। एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल टू क्या होगा बेटा, 180। देखिए कैसे, दिस प्लस दिस मिलके क्या बना, स्ट्रेट एंगल बना, मतलब लीनियर पेयर बना। तो ये दोनों इक्वल है तो इसके जगह भी ये लिख सकते हैं, इसके जगह भी ये। सबसे अच्छा दोनों इक्वल है तो यही क्या लिख लीजिए, इक्वल टू x क्या कर लीजिए, लेट। तो ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 180 डिग्री। x और x कितना हुआ बेटा, 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना है, 180 बाई 2 कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो x कितना आ गया, x आ गया, x आ गया कितना, 90 डिग्री। तो x क्या है,
ए पी बी भी हमारा एक्स है और ए पी सी भी एक्स है, तो दोनों क्या हो गया 90 डिग्री। तो इससे क्या होगा, ये दोनों 90 है तो देयरफॉर क्या हो गया ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? अभी पूरा कर रहे हैं, घबराइएगा नहीं। तो यहां से एक पार्ट मिल गया, ये दोनों इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है, लास्ट में लिखेंगे। तो हमारा एक कॉन्ग्रुएंट हो गया, दो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब एंगल ए बाई एक चीज और बच गया, क्या बच गया, एज वेल एज एंगल डी। मतलब एपी बाइसेक्ट डी को भी कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल करना बचा है। तो वो दोनों एंगल इक्वल करने के लिए, देखो ये क्वेश्चन लंबा था इसीलिए मैंने टाइम लिया, इसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। तो अब लेंगे कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी बी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी। अब देखिए डी बी पी डी सी पी में अभी तुरंत एक आध चीज प्रूव किए हैं और एक गिवन है, डी बी किसके इक्वल दिया है, डी सी। ये क्या है बेटा, गिवन, गिवन है। दूसरा क्या दिया है, अभी तुरंत प्रूफ किए थे, यहां पे बीपी किसके इक्वल है, सीपी। तो हमारा बीपी इज इक्वल टू क्या दिया है, सीपी। ये क्या है, प्रूव्ड अबव। और तीसरा क्या है, दोनों में क्या सेम है, देखो बाहर भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो ये हम बाहर निकाल लिए, लो बाहर निकाल लिए, डी बी पी, पी पी फॉर पगली, पी फॉर पगली, पगला भी होता है। यहां देखो पहले तो मिटा दे, सुंदर सुंदर है तो काहे एक ठो गड़बड़ हो, है ले आवत नहीं खेबा हो। अरे देखो किसी भी भाषा में पढ़ो पढ़ो, बस पढ़ाई अच्छे होने चाहिए। डी बी पी और दूसरा क्या है, डी सी पी, डी सी पी। देखो डी बी किसके इक्वल है, डी सी के, और बी पी किसके इक्वल है, सी पी के। प्रूफ किए, और दोनों में क्या सेम है, डी पी। लगाते हो ना कि नहीं लगाते हो, ये क्या है, कॉमन रूट बताते हैं, मुंह से निकल के लगाता है, ढेरे व्हाट्सएप चलाता है डीपी लगा लगा के। इधर देखो डीपी, तो ये क्या हो गया, साइड 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 से क्या हो गया बेटा, ट्रायंगल डी बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हुआ, डी सी पी, साइड 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 से। तो यही पे ले लेंगे 1 2 हो गया, यहां लिख लेंगे इसको 3 और इसको लिख लेंगे 4। यहां पे लिख लेंगे बेटा ये 3 और इसके लिख लेंगे क्या 4। कोई दिक्कत? तो देयरफॉर क्या हो गया यहां, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई सी पी सी टी। अब देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, एंड एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। ये क्या है, प्रूव्ड अबव। देखो 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल, मतलब कि एपी बाइसेक्ट क्या है, तो सो या देयरफॉर एपी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट्स क्या बोला है, बाइसेक्ट्स, एपी बाइसेक्ट क्या है, एंगल ए एज वेल एज एंगल बी है। ठीक से देखो, डी, डी फॉर डोंकी हो जाओगे अभी, ठीक ठीक से कान से देखो, अखिया से ना दिख रहा है तो भालो बाबे देखो तुमरा। हाँ अभी सुनो, अभी 3 पढ़ने हो गए, चारों पार्ट। अब सुनो, अभी एक चीज और क्या दिया था, अब सुनो। अब देखो एक चीज प्रूफ किए, सब हो गया। यहाँ बड़ा देख के डरा मत करो, देखो बड़ा देख के डरा मत करो, जितना बड़ा उतना सिंपल सॉल्व होगा। देखन में जो छोटन लगे घाव करे गंभीर, ठीक। अब बताएंगे बाद में दोहे। बीपी इज इक्वल टू क्या है, सीपी, बीपी इज इक्वल टू सीपी, ये भी क्या है, प्रूव्ड अबव, अभी प्रूफ किए थे। और एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ये भी क्या किए थे, प्रूव्ड अबव। अगर हमारा बीपी किसके इक्वल हो गया, सीपी के, और एपी परपेंडिकुलर हो गया बीसी से, तो ये जो चौथा पार्ट है वो हो गया क्या, देयरफॉर
AP is the perpendicular bisector of BC. बाइसेक्टर ऑफ BC. ये जाके पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. ठीक है, भले इसमें 4 पार्ट था लेकिन इसमें सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए बेटा. और इसको अब एक एक लाइन कीजिए, सबके कॉपी में अब उतारिए. पहले हाँ बोलिए बेटा. सर ये सेकंड वाला जैसे सर ये प्रूव करने को आता. हाँ सर तो ऐसे तो डायरेक्ट हो जाता सर. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं, आइसोसेलेस से फिर उसका कंडीशन ये परपेंडिकुलर तो नहीं होता. कहाँ से होता? तो 90 कैसे हो गया? ये परपेंडिकुलर दिया है, ऐसे ही 90 हो जाएगा. आइसोसेलेस कोई भी लाइन खींच दोगे 90 हो जाएगा. तो फिगर क्या दिया? फिगर में तो कुछ भी होगा. तुम ढेर मोटे दिख रहे हो क्या? 500 किलो के हो गए. ठीक, वो नहीं. प्रूफ के लिए उसका स्टेप नहीं, उसमें क्या 90 का साइन दिया है वहां कहीं? दिख भर रहा है. दिख तो तुम भी बहुत सीधे रहे हो. हाँ देखो, बोला लेकिन हो नहीं. सुनो देखो बेटा, हमारे क्लास में भी मैं इसी तरह फ्री होकर पढ़ाता हूँ. और लेकिन बच्चे हमारे अच्छे हैं लेकिन थोड़े थोड़े कच्चे हैं. ठीक है. अच्छा, आज का क्लास यही रोक रहे क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन था. तो ये लेंदी क्वेश्चन था, पहले एक कीजिए, इसके बाद वाले क्लास में आपको पूरे क्वेश्चन क्विक हो जाएंगे. तो यहाँ देखिए, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, दोबारा बताएंगे. एक बार पूरी तरह से बोर्ड को हम छोड़ रहे हैं, पूरा देख लीजिए. और प्लीज 2-2 बार कम से कम बनाइएगा, तभी आएगा. आज का क्लास अभी रोक रहे, एक बार देख लीजिए.